हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल जी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। कथांक से आगे आज का प्रसंग है लाला भयो है। मैं मधुमंगल। लाला भयो है, लाला भयो है। अर्धरात्रि को जे आवाज़ गूंजने लगी। मैं और ब्रजराज बाबा गौशाला में बैठे हैं। भयो जे कि रात्रि के 8 बजे तक तो हम भवन में ही बैठे, साथ में सब ग्वाल बाल है। प्रसूति गृह में यशोदा मैया, रोहिणी मैया, दाई और 1-2 दासियां ही। लेकिन मैया यशोदा तो बैठी ही, पर्यंक में लेटी भी नहीं थी। मणि में दीवार के सहारे बैठी थी, शांत ही। मैया की आंखों को देख के ही लग रही है कि पूर्ण आनंद में है, सामने शून्य में देख रही हैं। दाई पूछ रही है, ब्रजरानी पीड़ा है? उधर में पीड़ा है? 3 बार में जाए के मैया उत्तर दे रही हैं, नहीं, कोई भी पीड़ा नहीं है। पीड़ा नहीं तो अभी प्रसव की बेला भई नहीं है, दाई कह रही है। रोहिणी मैया किंचित परेशान सी लग रही हैं कि पीड़ा क्यों नहीं हो रही। रात्रि बढ़ती जा रही है। दासियां आलस से भर गई हैं, अलसाए रही हैं। हाँ, एक बार चारों ओर ब्रजरानी ने देखा है। सबको आलस से भयो देख के बोली हैं, मेरो लाला आए जाए तो मुँह को जगाए दियो, कहूँ मैं सोती रह गई तो। दाई जे सुन के धीरे ते बोल रही हैं, अरे ब्रजरानी, लाला होएगो तो तू ही सबन ने जगाए देगी। ये सुन के सब हंसती हैं, लेकिन यशोदा मैया चुपचाप निस्पंद बैठी हैं। चलो मधुमंगल, गौशाला चलते हैं, ब्रजराज बाबा मोते बोले। लेकिन फिर मेरे प्रति स्नेह जागृत भयो तो बोले, मधुमंगल तुम सो जाओ, मैं जाए रहे हूँ। लेकिन मैंने हूँ कही, नहीं बाबा, मुझको नींद नहीं आ रही है, मैं हूँ जाऊँगो। हम दोनों चल पड़े हैं गौशाला की ओर। रात्रि के 10 बज रहे हैं। चारों ओर सुगंध की बयार चल रही है, बूंदें मंद मंद बरस रही हैं। बाबा ब्रजराज को मन अस्थिर है, मैं समझ गयो हूँ। अपने पुत्र जन्म को लेकर बाबा कुछ उद्विग्न से हैं, और जहाँ तक है वो जी सोच रहे हैं, ऋषि शांडिल्य को कहनो असत्य तो है नहीं सके है, फिर अभी तक बालक भयो चौनई। रात्रि के 10 बज चुके हैं। बाबा ब्रजराज गौशाला की अपनी गद्दी में जाकर बैठ गए हैं। मैं भी उनके बगल में ही बैठो हूँ। तुलसी की माला उन्होंने निकाली और जपनो आरंभ कियो, लेकिन मुँह को हंसे आ रही है। बाबा ब्रजराज मंत्र को भूल गए और अभय तो भयो नाय, अभय तो भयो नाय जे मंत्र को जाप कर रहे। समय बीतते गयो। मैंने देखी ब्रजराज बाबा को ऊँघ रहे हैं। अर्धरात्रि हो गई है, प्रकृति पूर्ण रूप से शांत है। तभी मेरे कान में आवाज़ आई, लाला भयो है, लाला भयो है। ये आवाज़ बढ़ती ही जा रही। मैंने बाबा को झकझोर के उठायो तो सामने खड़ी हैं बाबा की 2 बहनें, नंदा और सुनंदा, मुस्कुरा रही हैं। कहा भयो? बाबा ने उठते भय पूछी। ना भैया, पहले जे बताओ कहाँ दोगे? नंदा बहन बोली। बाबा उठ गए और अपनी पगड़ी बांधते भय बोले, बता तो दे का भयो है? सुनंदा बोली, पहले बताओ भैया, का बधाई दोगे? बाबा ब्रजराज बोले, जो मांगेगी दे दूंगो, अब तो बता कहाँ भयो है? नंदा सुनंदा दोनों बोली, भैया तुमने जितने व्रत किए, तप किए, तीर्थ दान पुण्य किए, सबके फल स्वरूप नीलमणि सो एक लाला तुम्हारे घर आयो है। जैसे ही जे सुनियो बाबा ने अपने गले का हार उतार के दे दिया नंदा सुनंदा को और गए ऋषि शांडिल्य की कुटिया में। लेकिन मैं नहीं गयो बाबा के संग। मैं तो लोभ को छोड़ नहीं पायो, अपने कन्हैया के दर्शन के लोभ को। तो भवन की ओर मैं भग्यो। नंद भवन ते यही आवाज़ बाहर आ रही है, लाला भयो है। मैं जैसे ही भवन के भीतर गयो, दाई मुँह को बाहर मिली, वो परेशान ही। मैंने ही दाई ते पूछी, का भयो? भयो तो लाला है, लेकिन का? मैंने परेशान देखी तो फिर पूछ लई, अरे मधुमंगल, मैं सोए गई, मुझे नींद आई गई। अब जब नींद खुली तो सामने नीलमणि सो लाला खेल रहे हो है। अब मुँह को समय नाय पतो चलो कितने बजे लाला भयो। मैं हंस दियो और बोलो, ऋषि शांडिल्य सब जाने, दाई तू चिंता मत कर। इतनो कह के मैं प्रसूति गृह में चलो गयो। वैसे पुरुष को प्रवेश नहीं है,
लेकिन मैं तो बालक हूँ, कोई पुरुष थोड़े ही हूँ। आहा, नंद गेहिनी यशोदा मैया बैठी हैं। उनके देह में रोमांच है रहो है। उनके वस्त्र भीग गए हैं, क्योंकि उनके वक्षते दूध बह रहे है। वात्सल्य उमड़ पड़ो है। वो बस देख रही हैं अपने लाला को। सामने है बाकू लाला कन्हैया, नील मणि सो है लाला। रोहिणी मैया ने लालों को उठाए के गोद में धर दीनी है मैया यशोदा के। लाला अब हाथ फेंक रहे है, और हाँ, लाला ने मेरी ओर हूँ देखियो तो किलकारी भरवे लग्यो। बस मैं तो देख तो रहो, फिर नाच तो भयो बाहर आयो। लाला भयो है, लाला भयो है, मैं अब आनंद ते सबको बताएवो लग्यो। ऐसो लाला है जैसे नील कमल, और ऐसे नील कमल जा कमल को काऊ भवरन ने आज तक सूंघ्यो नहीं है। ऐसो नील कमल जा कमल को सौरभ आज तक कोई पवन लेके उड़ियो नहीं है। आज तक काहू सरोवर के जल में ऐसो अद्भुत कमल उत्पन्न नहीं कियो। अजी, ऐसे नील कमल को आज तक काऊ ने देखियो भी नहीं है। फिर कौन ते सरोवर में जे कमल प्रगटियो? अजी, यशोदा के वात्सल्य रूपी सरोवर में जा नील कमल को प्राकट्य भयो है, लाला भयो है। मैं फिर जोर जोर ते बोलवे लग्यो। मेरी आवाज़ अस्तित्व में गूंजने लगी ही। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।